कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन जब यही इश्क हवस और नफरत की शक्ल ले ले तो इंसान शैतान बन जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात हुई जिसने मेरठ के उस मासूर नीले ड्रम वाले हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी और दिमाग में वही फितूर पैदा कर दिया। एक बैग, उसमें लाश का सिर्फ धड़, ना सिर ना पैर। पुलिस के सामने एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिरा नहीं था, लेकिन कातिल चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक उसे सलाखों के पीछे खींच ही लाती है। और हर कातिल कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इस कहानी में वो चूक क्या थी, आइए जानते हैं दिल दहला देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी हकीकत। प्रेम प्रसंग और साजिश का मसाला, कैसे साजिश होती है। कहानी के मुख्य किरदार है रूबी, उसका पति राहुल और रूबी का आशिक गौरव। राहुल को क्या पता था कि जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों की कस्में खाई हैं, वही उसकी मौत का डेथ वारंट लिख रही है। अक्सर जब राहुल काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता तो रूबी के घर की कुंडी किसी और के लिए खुलती थी। गौरव और रूबी के बीच इस परवान इस कदर चढ़ा कि उन्हें राहुल अपनी राह का पत्थर लगने लगा। बंद कमरों में घंटों साजिशें रची जाती थीं। कभी छत पर चोरी छिपे मिलना, तो कभी फ़ोन पर घंटों गंदी बातें करना, एक दूसरे का मन बहलाना। उनके बीच के इस अभेद रिश्ते ने एक खूनी साजिश को जन्म दिया। रूबी और गौरव ने तय किया कि राहुल को रास्ते से हटाकर वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये साजिश किस मुकाम पर जाकर रुकेगी। बेरहमी की इंतहा तो तब होती है, एक काली रात जब दुनिया सो रही थी, रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल का गला घोंट दिया। लेकिन सिर्फ मारना काफ़ी नहीं था, उन्हें लाश को ठिकाने लगाना था। किसी सातिर अपराधी की तरह उन्होंने राहुल के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिर और पैर कहीं और फेंके और धड़ को एक बैग में भरकर संभल के चंदौसी रोड पर फेंक आए। उन्हें लगा कि बिना सिर की लाश को पुलिस कभी पहचान ही नहीं पाएगी, लेकिन कानून के हाथ भी लंबे होते हैं, ये वो भूल चुके थे। एक टैटू और एक टी शर्ट और खेल ख़त्म। पुलिस को लाश का धड़ तो मिल गया, लेकिन पहचान नामुमकिन थी। तभी पुलिस की नज़र लाश के हाथ पर गई, जहां गुदा हुआ था राहुल। पुलिस ने जब गुमशुदगी के रजिस्टर खंगाले तो पता चला कि खुद रूबी ने 24 नवंबर को राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ताकि किसी को शक ना हो। सातिर दिमाग इतना कि रूबी हद से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस ने रूबी को बुलाया। पहले तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाती रही और लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस को रूबी के हाव भाव पर शक हुआ। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो वहाँ से वो सबूत मिला जिसने कहानी पलट दी, पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। मोबाइल की गैलरी में राहुल की एक फ़ोटो थी जिसमें उसने वही टी शर्ट पहनी थी जो बैग में मिली, लाश के शरीर पर थी। बस यहीं रूबी का फुल प्रूफ प्लान धरा का धरा रह गया और रूबी और उसके प्रेमी की सांसें यहीं अटकनी शुरू हो गई। रूबी टूट गई और उसने गौरव के साथ मिलकर किए गए इस घिनौने जुर्म को कबूल कर लिया। आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कानून के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। धोखे की बुनियाद पर खड़ा किया गया इश्क हमेशा ऐसे ही टूट जाता है, तबाह हो बर्बाद हो जाता है। सतर्क रहें, अपनों की पहचान करें और अपनों को पहचानें। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।